सुप्रीम कोर्ट को तो भूल जाए। इन्ना रहेगा। आप कोई तवक्को ना रखे, कोई तवक्को इंसाफ की ना रखे, कोई कानून की हकमियत की तवक्को ना रखे, कोई आइन की हकमियत की तवक्को ना रखे। भूल जाए वो सब, और जज खुद कर रहे हैं और अपने आप पे कर रहे हैं। ये इनको नजर नहीं आ रहा कि इनके साथ भी यही होगा, अपने आप को कमजोर करेंगे। इन जजों के लिए हमने जाने अपनी कुर्बान करने की रिस्क ली। बच्चों का मैट्रिक की क्लास का अखाड़ा बन गया ये सुप्रीम। नहीं, एक चीज अब तो सामने आ गई सारी बात। अब हर कोई अपने अपने बेलिबास होके वो सामने एक दूसरे, कोई इसमें अब लगी लिपटी, कोई हिजाब नहीं रह गए। जिस तरह की ये सूरत हो गई, और ये सुप्रीम कोर्ट में काफी अर्से बाद इस तरह का हुआ है और बहुत जुल्म है। और ये जजेस खुद इस बारे के इसमें जिम्मेदार है। वो मैं आपको बता देता हूँ जो अब होना है। चीफ जस्टिस अगर इस मामले को आगे लेके जाना चाहते हैं तो वो इम्कान है, ये इम्कान सोचा जा सकता है कि वो 15 जजेस, पूरे इतने जज हैं, उनका बेंच बना दें। अब वो 15 जजेस का बेंच अगर बनाएंगे फुल कोर्ट का, जो कि डिमांड कर रही है और गवर्नमेंट भी कर रही है और बहुत सारे हल्के भी कर रहे हैं, तो ये जज जो है, जो इस वक्त चीफ जस्टिस का मुखालिफ ग्रुप है, वो उन्होंने नहीं तस्लीम करना। उन्होंने कहना जी 5 में ये तो हम 8, ये तो गवर्नमेंट वाले 8 हो गए और हम 7 रह गए। उन्होंने कहना जी हम बैठते ही नहीं। उन्होंने इनकार कर देना बैठकर। अब वो बेंच नहीं बनेगा जब तक इनकी अक्सरियत पहले से नजर ना आ रही। अब मैं आपको बताऊं, अब जजेस की शनाख्त हो सकती है, कोई खुफिया नहीं है उससे अपना इरादा रखा, और उनकी शनाख्त हो सकती है। माथे पे मोहर लगी हुई है, ये नवाज शरीफ के साथ है, ये नवाज शरीफ के खिलाफ है। और ये तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि ऐसे जज हैं जो हमारे खिलाफ है, उनके आगे हमारे केस ना लगाओ। अब ये नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के हक में ये इम्तियाज, खते इम्तियाज है जजेस। और आप बता सकते हैं 15 हुए तो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आता है, 2 निकाल दें इजाजुल एहसन और नजफी साहब को, तो फैसला हो जाता है। ये जब 2 निकाल दिए तो वो फैसला हो जाता है नवाज शरीफ के खिलाफ, उसके हक में, उसके हक में। फिर अगर आप 2 वो भी निकाल दें जिन्होंने पहले से फैसला किया हुआ है, अतर मिंदाला और आफरीदी, तो फिर वो फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ हो जाए। अगर आप उनमें से वो 2 भी निकाल दें जिन्होंने पहले ही फैसला किया हुआ है, मंदो खेल और अमीनुद्दीन खान, मंसूर अली शाह, तो फिर फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ हो जाता है। तो ये अब जो नवाज शरीफ वाले जजेस हैं जो कि जस्टिस मुनीर की रिवायत को बहाल करना चाहते हैं और नजरिया जरूरत के हामी है कि आइन जो कुछ भी कहता है आप उसकी ना परवाह करें, आप देखें कि हमें क्या जरूरत है, हमारी क्या जरूरत है। ये नजरिया जरूरत के हामी जजेस हैं। वो जब तक उनको ये यकीन नहीं होता कि इस बेंच में हम अक्सरियत में हैं, वो बैठेंगे ही नहीं। तो बेंच पर बानी नहीं सकेगा। सुप्रीम कोर्ट को तो मफरूज कर दिया इन्होंने, और इनको ये नहीं पता कि कल ये चीफ जस्टिस होंगे, इनमें से कोई चीफ जस्टिस होगा, उसके साथ यही होगा, उसके साथ इससे भी बुरा होगा। उसको पहले गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे, फिर ये बेंचेस बनाएंगे। ये इनको नजर नहीं आ रहा कि इनके साथ भी यही होगा, अपने आप को कमजोर करेंगे, अपने अदारे के सरबराह को कमजोर करेंगे। वो कमजोर सिर्फ उमर और ताकतयार नहीं होगा, कमजोर वो सरबराह होगा जो आइन का, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, वो कमजोर होगा। उसमें उस सीट पे कोई भी बैठा हो। ये तो बहुत ज्यादती हो रही है, और ये जुल्म जो कर रहे हैं ये बराह रास्त अवाम पे होगा, क्योंकि जजेस को बिल आखिर
इंसाफ तो आवाम को देना है। अच्छा एतराज साहब, ये भी फरमाइएगा, आपने जैसा कहा था कि लेजिस्लेशंस जो हो रही हैं, अमेंडमेंट की जा रही है, तरमीम की जा रही है 184(3) में, तो आपने कहा था कि जो सुमोटो लिया जा चुका है उस पर इसका असर नहीं होगा, मगर हमने देखा कि 3 जो खुसूसी जजेस का बेंच है उन्होंने फैसला किया है और कहा है कि रूल्स जो आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस हैं उन्हें मुलतवी कर दिया जाए जब तक ये अमेंडमेंट जो है ये फाइनल नहीं हो जाती। ये देखिए, ये एक बेंच नहीं कर सकता, ये एक बेंच किस, मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ इस वक्त और मेरे सामने 184(d) का लगा हुआ है, 3 का केस लगा हुआ है कोई, ठीक है, तो ये मेरी मर्जी है ना उसको सुनूं ना सुनूं। मेरे से किस तरह काजी सैदी और अमीनुद्दीन खान छीन सकते हैं ये हक? वो खुद इस हक के लिए लड़ रहे हैं बज़ाहिर, वो कहते हैं ये हक होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, फिर चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए। तो अब वो डिक्टेशन देना चाहते हैं, अपनी तरफ से वो डिक्टेट करना चाहते हैं कि हम जो कहें तो वो हमारी मर्जी का बेंच बने और हमारी मर्जी का बेंच बने। और ये तो बिल्कुल अब तो ये बच्चों का मैट्रिक की क्लास का अखाड़ा बन गया ये सुप्रीम। अब कोई तवक्को ना रखे, कोई तवक्को इंसाफ की ना रखे, कोई कानून की हकमियत की तवक्को ना रखे, कोई आइन की हकमियत की तवक्को ना रखे, भूल जाए वो सब। मगर सर, सुप्रीम कोर्ट ही हमारे पास एक वाहिद ऑप्शन मौजूद है ना जो हमें इंसाफ देगा, जो हमें इंसाफ दिलाएगा, क्योंकि ये जितना भी सारा मामला है ये इलेक्शंस ताखीर से करवाने की वजह से हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर हम ये तवक्को ना रखें तो फिर किससे रखेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो भूल जाए। सुप्रीम कोर्ट को भूल जाए। सुप्रीम कोर्ट अब गिनती में फंसा। ये गिनती हो तो मेरा हक में फैसला, मैं बेंच पे बैठूंगा, दूसरी गिनती हो तो मैं बेंच पे नहीं बैठूंगा। हालांकि इन्होंने इनके 12 जजेस के बेंच का फैसला, 12 जजेस, मोहम्मद असलम शेख के केस 1979 में वो रिपोर्टेड पब्लिश जजमेंट कि जी ये बेंच बनाना स्वाबदील है चीफ जस्टिस, स्वाबदील है। अब वो कानून आपका अभी भी वाज़े है और वो नाफिज है और वो इस केस में को गवर्न करता है, लेकिन आप हर केस में अपना एक नया केस बना लेते हैं। एक दिन कहते हैं कि हिफ्ज़ कुरान के नंबर जो पब्लिक सर्विस हाफिज को देने हैं, वो उस केस में जो केस वो सुन रहे हैं, तो 2 जज ये किस तरह रेफरेंस कर सकते हैं चीफ जस्टिस को कि चीफ जस्टिस वो इसमें सुओ मोटो ने इस केस में इसके लिए ये इलेक्शन के केस, वो पब्लिक सर्विस कमीशन का केस है, इसमें ये इलेक्शन का मामला किस तरह आ सकता है? अब एक केस में बैठे हैं, सुन रहे हैं उसकी, और अब एक और केस में, और उसमें ले आते हैं ये कि जी सुओ मोटो कोई नहीं बैठेगा, काजी साहब ऑर्डर कर रहे थे कोई नहीं बैठेगा सुओ मोटो, 184(3) पे सब खत्म कर दे। अब वो दूसरे बेंचेस में दूसरे जजों के सामने रखे हुए केस, वो ये कितना खत्म कर सकते हैं? मैं मेरे सामने लगा, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, मैं कहता हूँ आप अपनी राय अपने तक रखें। आप कहते हैं नहीं सुनना चाहिए 184(3) का केस, मैं कहता हूँ सुनना चाहिए, हमारा इख्तियार है। तो ये कहाँ पहुंच गए हैं? यूथों में दाल बट रही है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज्यादा। ये इतना ज्यादा इससे दुख होता है। इन जजों के लिए हमने जाने अपनी कुर्बान करने की रिस्क ली। हर पुलिस के दस्ते के सामने हम खड़े होते थे, हर पुलिस की दीवार के बीच में से हम निकल रहे होते थे, डंडे खा रहे होते थे, टीयर गैस खा रहे होते थे, रबर बुलेट्स हम पे चल रही होती थी, और 2 साल हम इनके लिए
सड़कों पे ही रहे, सड़कों पे ही रहे, बच्चों का ख्याल नहीं किया। हमने ये सारे बुकला, मैं बड़ा खुश हूँ कल जो बुकला की कन्वेंशन हुई है, जी जी शुक्र है बुकला आगे, और आबिद जुबैरी और अपने लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट जो जी, है जी जी उनसे अब तो कौम लगा बैठी, और ये आके निकले और निकले हुए सब जो और खासकर जो उस उन जजेस को जो उस पे चल रहे हैं, जो रिवायत है चीफ जस्टिस मुनीर की, जो रवायत है नजरिया जरूरत की, बजाय उन जजेस के पीछे चलने के जो रवायत है कॉर्नेलियस, जो रवायत है कि हम नजरिया जरूरत को नहीं मानते, आइन को मानते हैं। आइन से गुरेज करने का सबसे आसान तरीका है कि जो जस्टिस मुनीर ने कहा, उसने कहा कि ठीक है आइन ये कहता है, आइन बिल्कुल ये कहता है, मैं मानता हूँ ये कहता है कि मार्शल लॉ नहीं लग सकता, पर अब जरूरत है, हम क्या करें, जरूरत है। ठीक है, अब जरूरत कौन डिफाइन करेगा? ये जो जज खड़े हैं इस वक्त, उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, ये खड़े हैं उस मौके पे जो कॉर्नेलियस का मौका है, जो उमर अता बंदयाल का आज मौका, ये तारीख में पहचाने और जाएंगे, इनकी लोग तारीफ करेंगे, इनके लोग अदब करेंगे, इनका नाम रहेगा रही दुनिया का और दूसरों का भी रहेगा रही दुनिया का, पर उनका जस्टिस मुनीर का पैरोकार होना, तमीजुद्दीन खान के केस में जो उसने फैसला दिया, 200 केस में जो उसने मार्शल लॉ को जायज करार दिया, तो ये बड़ा जुल्म हो रहा है आज अदालत पे, और जज खुद कर रहे हैं और अपने आप पे कर रहे हैं। अच्छा एतजाज साहब, 254 जो आर्टिकल है उसका हवाला दिया गया कि इंतखाबात मुलतवी करके आर्टिकल 254 के पीछे पना ली गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। सर 105 के तहत गवर्नर पहले डेट देगा, 108 और 109 के तहत इलेक्शन कमीशन ही साफ और शफाफ इंतखाबात 90 रोज के अंदर करवाने का पाबंद है। जब ये शिकें क्लियर हैं तो फिर अभी मुलतवी किए गए डेट्स दे दी गई दोबारा से, क्या देख रहे हैं जो डेट दी गई है उस डेट पे इलेक्शन हो पाएंगे? 30 अप्रैल आपका मतलब है? आपका मतलब 30 अप्रैल से है कि कोई और डेट से है? जो आगे अक्टूबर की डेट दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो नहीं, अक्टूबर की डेट तो बिल्कुल ही फजूल और बिल्कुल ही इलीगल है। वो मैं आपको बताऊं कि 254 है, 254 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा अमल जो आइन के तहत मिसाल के तौर जी जी 6 महीने में करना था, वो 6 महीने के बाद में नहीं, पर 6 महीने और 20 दिन में हुआ, हो गया, पर म्याद से आगे, थोड़ा सा म्याद से आगे गुजर, तो उसको, उस तजावज को, म्याद की तजावज अदालत दरगुजर कर सकती, दरगुजर, चलो इसको हो तो ज्यादा काम। अब इस तरह जिस तरह ये अगर इलेक्शन हो जाए और ये अप्रैल की 2 तारीख को जब म्याद खत्म होनी है उसकी बजाय अप्रैल की 30 तारीख को हो जाए तो अदालत। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन हमारे साथ मौजूद थे।